हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अर्थ है, जो कि हमारी ये चित्र में बनी हुई है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट्स साइज्मिक वेव की स्टडी के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि साइज्मिक वेव कंटिन्यूसली अर्थ के इंटरनल पार्ट में ट्रेवल नहीं करती हैं। इन्हीं के डिस्ट्रप्शन के इन्हीं वेव्स के डिस्ट्रप्टिव वेलोसिटी के कारण अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अर्थ के डिवीज़न के लिए साइज्मिक वेव्स की साइंटिस्ट ने स्टडी की, उसके बाद उसकी ब्रॉड स्टडी करके अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्योंकि हमारे अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है वो कंटिन्यूअस मटेरियल का नहीं बना हुआ है। इसके 3 पार्ट हैं, जिनको हम सबसे उसी ऊपरी पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल, और इसका इनर मोस्ट पार्ट होता है कोर। तो अर्थ की क्रस्ट, तो आज के वीडियो में आप लोगों को अर्थ के क्रस्ट के बारे में बताऊंगा। तो अर्थ की क्रस्ट के बारे में बताने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि यह साइज्मिक वेव होती क्या हैं और ये कितने टाइप की होती हैं। तो चलिए साइज्मिक वेव सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, साइज्मिक वेव्स वे वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी के फॉर्म में अर्थ में ट्रेवल करती हैं, और इनकी जो ओरिजिन होती है वो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इनटू द इनसाइड ऑफ द अर्थ होती है। जैसे कि अर्थ के अंदर कोई भी अर्थक्वेक आता है, उसके बाद जो वेव फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है उन्हीं को हम साइज्मिक वेव्स कहते हैं। तो साइज्मिक वेव्स 3 टाइप की होती है, जिनमें सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है, उसके बाद दूसरी वेव आती है जिसको हम शेयर वेव के नाम से भी जानते हैं। उसके तीसरी वेव आती है जिसको हम एल वेव के नाम से भी जानते हैं। तो इन वेव्स में पी वेव और एस वेव को बॉडी वेव के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इनर पोर्शन में अर्थ के ट्रेवल करती हैं इनटू द क्रस्ट, और जो एल वेव होती है वो अपर मोस्ट सरफेस जो होती है अर्थ की उसमें ट्रेवल करती है, और जो एल वेव होती है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है अर्थक्वेक आने पर। तो चलिए अब इन वेव्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, और उसके बाद चलिए अब हम अर्थ की क्रस्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अर्थ की क्रस्ट जो कि अपर मोस्ट पार्ट होती है अर्थ का, और इसकी जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होती है। जैसे कॉन्टिनेंटल एरिया हुए, ओशियानिक एरिया हुआ और ओरोजेनिक बेल्ट्स हुई। तो इन सभी पार्ट्स में अर्थ की क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि अर्थ की थिकनेस जो होती है वो कॉन्टिनेंटल रीजन में कितनी होती है। तो दोस्तों, कॉन्टिनेंटल रीजन में अर्थ की थिकनेस होती है कॉन्टिनेंटल रीजन में अर्थ की थिकनेस लगभग 35 किलोमीटर होती है। उसके बाद आते हैं ओशियानिक रीजन में। तो दोस्तों, ओशियानिक रीजन में जो अर्थ क्रस्ट की थिकनेस होती है वो लगभग होती है 5 से 10 किलोमीटर ओशियानिक रीजन में अर्थ क्रस्ट की थिकनेस होती है। उसके बाद आते हैं ओरोजेनिक बेल्ट। तो दोस्तों, ओरोजेनिक बेल्ट में आते हैं माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस में अर्थ की क्रस्ट की थिकनेस लगभग 55 किलोमीटर से लेकर 77 किलोमीटर तक होती है। तो दोस्तों, सैलो फोकस अर्थक्वेक के द्वारा ओरिजिनेटेड साइज्मिक वेव्स या आर्टिफिशियल एक्सप्लोजन के द्वारा जो साइज्मिक वेव जनरेट होती हैं उनकी स्टडी करने के बाद हम लोगों ने देखा कि अर्थ की क्रस्ट भी कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें भी साइज्मिक वेव की वेलोसिटी कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। इसलिए साइंटिस्ट ने अर्थ की क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, जिनको हम सियाल और सीमा के नाम से जानते हैं। तो सियाल ये 2 पार्टों से मिलकर बना है, जिसमें एसआई और एएल है। ये अपर मोस्ट होता है पार्ट, और ये जो है फेल्सिक रॉक से बना हुआ मटेरियल होता है। उसके बाद आता है सीमा। तो सीमा में एसआई और एमजी, ये सीमा एसआई एमजी से बना होता है। ये इंटरमीडिएट और बेसिक रॉक कंपोजिशन का होता है। तो दोस्तों, ये सियाल और सीमा जो ऐसे हैं, ये सियाल हो गया और सीमा हो गया। तो इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, और जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, उसको हम मोहरोसविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अर्थ क्रस्ट के सियाल पोर्शन को पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल मिलता है और कैसे कैसे रॉक्स मिलती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सियाल।
तो दोस्तों सियाल को हम अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं। सियाल को हम अपर क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और ये सभी टाइप की रॉक्स इसमें मिलती हैं, जिसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो सियाल पोर्शन में हमें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तीनों टाइप की रॉक्स मिलती हैं, और जो कि सरफेस लेवल पर एक्सपोज होती हैं। ये जो लेयर होती है सियाल वाली, ये सिलिका और एल्यूमिनियम कंटेंट में रिच होती है। सियाल लेयर सिलिका और कंटेंट में रिच होती है। तो सियालिक लेयर दोस्तों सिलिका और एल्युमिनियम कंटेंट में रिच होती है। जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सियाल जो लेयर है अर्थ क्रस्ट की, उसमें कौन सा डोमिनेंट मटेरियल या एलिमेंट मिलते हैं, तो उसमें डोमिनेंट सिलिका और एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों सियालिक लेयर जो होती है वो ग्रेनाइटिक और ग्रेनोडायरेटिक रॉक कंपोजिशन की होती है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी ये सियाल लेयर तो हो गई है। अब इसके बाद हम सीमा लेयर के बारे में भी पूरी तरीके से जान लेते हैं कि इसका कंपोजिशन कैसा है, इसमें कौन से एलिमेंट डोमिनेंट मिलते हैं और इसमें रॉक टाइप कौन सा प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि सियाल और सीमा को कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है। तो इस लेयर को, इस डिसकंटिन्यूटी को आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है कि सियाल लेयर और सीमा लेयर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है। तो इसके बीच में कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी मिलती है, और जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमें डिसकंटिन्यूटी मिलती है उसको हम मोहरोसोविक डिसकंटिन्यूटी या मोहो के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में अच्छी से बैठा लीजिएगा। तो दोस्तों सीमा लेयर को हम लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो सीमा, इसको हम लोअर क्रस्ट भी कहते हैं, इसको हम लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं। और इसकी थिकनेस जो होती है लगभग 22 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों जो सीमा लेयर होती है वो कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी से लेकर मोहरोसोविक डिसकंटिन्यूटी के बीच में जो हमें लेयर मिलती है उसको हम सीमा लेयर कहते हैं। तो ये भी आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी और मोहरोसोविक डिसकंटिन्यूटी के बीच में जो लेयर हमें मिलती है उसको हम सीमा लेयर के नाम से जानते हैं। और सीमा लेयर में जो डोमिनेंट एलिमेंट होते हैं उसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम डोमिनेंट मटेरियल होता है। और इसका जो रॉक कंपोजिशन होता है उसमें बेसाल्टिक कंपोजिशन की रॉक मिलती हैं। बेसाल्टिक कंपोजिशन। और इसको, इस सीमा लेयर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सीमा लेयर हमने लिख ली तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक आउटर सीमा और एक इनर सीमा। तो आउटर सीमा जो होती है वो लगभग 19 किलोमीटर तक होती है, 19 किलोमीटर थिकनेस की होती है। और ये जो होती है वो इंटरमीडिएट कंपोजिशन की रॉक, जो कि फेल्सिक और बेसाल्टिक या अल्ट्रामैफिक कंपोजिशन के बीच में जो कंपोजिशन होता है उस कंपोजिशन की रॉक होती हैं, इंटरमीडिएट कंपोजिशन। और दोस्तों जो इनर सीमा होती है वो 19 किलोमीटर से लेकर 33 किलोमीटर, 19 किलोमीटर से लेकर 33 किलोमीटर थिकनेस के बीच में मिलती है। इसको हम इनर सीमा के नाम से भी जानते हैं। जब इसमें एल वेव पास होती हैं इनटू द ओशियानिक रीजन, तब
इसमें जो वेलोसिटी है एलवेव्स की वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस मटेरियल से बनी हुई है। डेंस मटेरियल का मतलब हैवी मटेरियल, जैसे कि अल्ट्रा मैफिक रॉक या मैफिक रॉक कंपोजिशन हो सकता है। इसका जो रॉक कंपोजिशन होता है वो कॉन्टिनेंटल एरिया की जो क्रस्ट होती है उससे डिफरेंट होता है, जो इनर सीमा का कंपोजिशन होता है रॉक कंपोजिशन। आप लोगों को अर्थ क्रस्ट के जो पार्ट हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को अर्थ के मेंटल के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी जो कि मैंने क्रस्ट के बारे में बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों।